नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आज बना हुआ है मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करूं तो आज जो है विधानसभा में सर्वसहमति से जो है 10% आरक्षण, मराठा आरक्षण पास कर दिया गया है। अब इसके आगे क्या प्रोसीजर होगा, क्या ये 10% जो आरक्षण पास किया गया है या कोर्ट में टिक पाएगा, या इसके पीछे कोई बाधा भी होगी, या ये जो है इससे पूरी तरह से जो सर्वसम्मति जिस तरह से पास हुआ है आगे लागू हो जाएगा। इन्हीं सब सवालों के साथ में हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी है। मुझे जानेंगे कि जो मराठा आरक्षण का जो विषय है आज क्या समाप्त हो गया है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, मराठा आरक्षण का विषय काफ़ी गंभीर था और आज जो है 20 तारीख को यानी विधानसभा में सर्वपक्षीय लोगों ने जो है एक साथ ध्वनि मत से जो है उसको पारित कर दिया और पास हो गया। तो इसको क्या किस रूप में देख रहे हैं, कैसे आगे इसके स्टेप जो है कैसे आगे बढ़ेगा फिर? मराठा आरक्षण की मांग जी तो पिछले कई सालों से चल रही है जी और मराठा समाज को आरक्षण देने की कोशिश भी पिछले कई सालों से चल रही है जी। लेकिन हर बार ऐसा हुआ है कि मराठा आरक्षण देने के बावजूद कोर्ट में वो नहीं टिक सका जी। ये अभी तक 2 बार हुआ है। उसके कारण भी कुछ है। उनके जब हम जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखते हैं तो पता चलता है, एक तो 50% से ज़्यादा आरक्षण देना सही है या गलत, ये एक सबसे अहम मुद्दा है। और दूसरा, क्या सचमुच मराठा समाज को आरक्षण की ज़रूरत है? क्या सचमुच मराठा समाज सामाजिक और आर्थिक निकष में बहुत कमज़ोर है और उसका कोई डाटा है क्या? ये सब बातें देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले टाइम वो रिजेक्ट किया था जी। अभी इस बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मराठा समाज के हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि मैं जल्द से जल्द आरक्षण दूंगा। और उस हिसाब से उन्होंने सबसे पहले क्या किया तो सर्वे किया जी। पूरे महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन तक हर घर जाकर सर्वे हो रहा था, उसकी मालूमात ली जा रही थी। मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा पूरा सर्वे का डाटा कलेक्ट किया गया है और वो सर्वे का डाटा कलेक्ट करके उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई गई और वो शुक्रवार के दिन रिपोर्ट सामने आई। और वहाँ उस रिपोर्ट के अनुसार आज ठाणे विधानसभा, मतलब महाराष्ट्र की विधानसभा में वो कानून, मराठा आरक्षण को 10% का आरक्षण देने का कानून पारित हो गया। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे तब 16% देने का कानून पारित हो गया था। हाईकोर्ट में वो मान्य भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया। अभी इन्होंने 10% किया है और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो 10% का आरक्षण है वो टिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसकी 2 वजह है। एक तो जो पूरा सर्वे किया गया पिछले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से 15-20 दिन, महीने में काफ़ी अच्छा सर्वे किया गया, उसकी पूरी मालूमात ली गई, उसका पूरा डाटा कलेक्शन हो गया। उस डाटा कलेक्शन के अनुसार उसका रिपोर्ट बना और वो रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपा गया और उस आधार पर आज का ये आरक्षण 10% का आरक्षण का बिल आज विधानसभा में पास हो गया। बिल्कुल। अभी इसमें अगर विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है, लेकिन जैसे सभागृह के बाहर विरोधी पक्ष के नेता, ऑपोजिशन लीडर जैसे बाहर आते हैं कांग्रेस के, वो बोलना शुरू करते हैं, हाँ ये गलत है, ये होने वाला नहीं है, ये सब गवर्नमेंट फंसा रही है। तो अंदर बोलने को क्या हुआ था? तुम सर्वसहमति से मंजूर करते हो, हाँ, तो उस वक्त विरोध करने को क्यों विरोध नहीं किया? इसका मतलब है कि दुटप्पी भूमिका आपकी है। एक भूमिका अंदर अलग है और बाहर अलग है। ये विरोधी पक्ष की बात होगी। और दूसरा जो मुद्दा है ये आरक्षण के बारे में, जो हम कई महीनों से देख रहे हैं कि मनोज जरांगे पाटिल वो अनशन पर बैठे हुए हैं और वो बोल रहे कि ये आरक्षण जो अभी बिल पास हुआ है वो मुझे मंजूर नहीं है, कल मैं दूसरा आंदोलन चालू करूंगा वगैरह वगैरह। उसका कारण ये है कि जो मांग मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं, उनको आरक्षण ओबीसी के कोटे में से चाहिए
वो अलग से मराठा का आरक्षण लेने को तैयार नहीं है। जी वो चाहते हैं कि ओबीसी के कोटे में मराठा को घुसाओ और हमको आरक्षण मिले। इसका मतलब ओबीसी समाज के ऊपर अन्याय होगा। जी और वो कोई भी सरकार हो, फिर वो शिंदे जी के हो और किसी पार्टी के हो, तो कोई भी किसी भी समाज के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी आरक्षण दिया हुआ है उसके ऊपर अन्याय नहीं करेगी। तो ये मांग ही गलत है जरांगे पाटिल जी की। और अभी तो उनको ये समझना चाहिए कि 10% का आरक्षण जो अभी दिया हुआ है वो काफी हद तक कानूनी दायरे में रहकर और जो जरूरत है वो पूरी करके आज विधानसभा में मंजूर हुआ है। कल जाके वो विधान परिषद में मंजूर होगा, बाद में राज्यपाल की सिग्नेचर होगी और वो कानून में पारित हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा मराठा समाज। तो सर जैसे आपने कहा पहले कि 50% जो आरक्षण है उसको एक लॉक बनाया गया है, उसके ऊपर अगर 10% ये बैठाया जाएगा तो क्या कोर्ट में टिक पाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, 100% जाएंगे। 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए जी ऐसा एक प्रेसिडेंट है जी। लेकिन अंडर क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस अगर हम दिखाते हैं कि नहीं 50% के ऊपर आरक्षण देना जरूरी है क्योंकि उसकी ये कारण है जी। तो 50% के ऊपर आरक्षण दिया जा सकता है। अभी मैं वही आपको बता रहा था कि जो पिछले टाइम रिजेक्ट हुआ उसके जो कारण है, उस टाइम रिपोर्ट नहीं था, बस बोल दिया आरक्षण 16% दे दिया, हो गया, ऐसा हो गया। फिर भी अभी काफ़ी खबरदारी ली गई है, रिपोर्ट बनाया गया है, मराठा समाज का सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर कमज़ोर है ये दिखाकर उनको आरक्षण देने दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 50% का जो बैरियर है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट मान लेगी और आरक्षण मराठाओं को 10% का आरक्षण जो है उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो क्या लगता है इससे मनोज जरांगे संतुष्ट हो पाएंगे 10% आरक्षण? नहीं, वो तो संतुष्ट नहीं है, उन्होंने अभी बोल दिया ना कि मुझे मंजूर नहीं है, मुझे ओबीसी में से ही रिजर्वेशन चाहिए और मैं कल से आंदोलन चालू करूंगा। कल उन्होंने मराठा लोगों को अपने यहाँ बुला लिया है और उसका आगे की रणनीति मैं अभी सोचूंगा वगैरह वगैरह, उनका तो स्टेटमेंट आना चालू हो गया। जी जी। तो इसका मतलब यह है कि वो तो संतुष्ट होने वाले नहीं है, तुम कुछ भी करो। आज एक तो पक्का तय हो गया है कि अभी ये जो आंदोलन चल रहा है मराठा आरक्षण का, ये आज का बिल पारित होने के बावजूद अगर मराठा संतुष्ट नहीं है तो उनको कोई भी संतुष्ट कर नहीं सकता। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत मनोज जरांगे की है। सारी उपलब्धि उन्होंने उनको दे दी, इसके बाद भी अगर मनोज जरांगे अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या लगता है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा किस लेवल तक जाएगा आगे? नहीं, अभी इसमें मराठाओं को सोचने की जरूरत है जी। उनको अभी आप तय करना पड़ेगा कि भाई जो आरक्षण अभी मिला है वो सही है, उसको कैसे लिया जाए, उसके लिए क्या किया जाए और अभी अपना आंदोलन जो है वो स्थगित किया जाए। अगर वो ये ऐसा सोचते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो सोचते हैं जो जैसे मनोज जरांगे पाटिल सोच रहे हैं कि नहीं आंदोलन चालू रखना है, करते ही रहना है, जब तक आरक्षण मिले तब तक चालू ही रखना है, तो चालू रखेंगे। इसमें देखो क्या है, ये लोकशाही है, लोकशाही में कौन क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मराठाओं को भी सोचने का वक्त आ गया है, सही क्या है गलत क्या है, सही रास्ता कौन सा है गलत रास्ता कौन सा है, और वो समाज तय करेगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि क्या आरक्षण का जो ये बाजार है कितना, क्या ये 100% तक चला जाएगा धीरे धीरे? अभी हर कोई समाज उठेगा बोलेगा 10% हमको भी दो, तो ये तो सरकार के सामने मुश्किल तो खड़ी हो जाएगी ना। लेकिन तो ओपन कास्ट में बचेगा कौन है और उनका क्या होगा फिर? ओपन कास्ट में बचने का सवाल ही नहीं है। मेरा तो हमेशा यही कहना है, मैंने पिछले बार भी हमने एक बार वीडियो बनाया था कि ये आरक्षण नीति देखो, परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा था कि 10 साल के लिए सिर्फ आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो आज 75 साल के ऊपर हो गए, ये आरक्षण चलते ही जा रहा है और चल ही नहीं रहा है तो बढ़ते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज को, हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को, भारतवासियों को कभी ना कभी ये सोचना पड़ेगा हमको ये जात पात के ऊपर हम आने वाले हैं या नहीं। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमको ये जात पात के ऊपर आना चाहिए और एक समाज करके हमको रहना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण के बारे में एक अलग नीति करना सरकार को जरूरी है और अच्छी एक नीति बन सकती है, जहाँ पे जो कमज़ोर है
जो दलित है, जो निचड़ा हुआ है, जिसको जरूरत है, उसको सहूलत मिले। मैं आरक्षण शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सहूलत इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनको सहूलत मिले और वो उसका स्तर ऊपर आ जाए, ऐसी कोई नीति लाना जरूरी है। बाकी आरक्षण को कोई तो है, ये है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा बिल्कुल, नहीं होगा, किसी समाज का फायदा नहीं होगा। जी जी, धन्यवाद सर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आज जो मराठा आरक्षण बिल पास हुआ महाराष्ट्र विधानसभा में, उसके बारे में कि क्या जो 10% आरक्षण जो पास हुआ है, क्या मनोज जरांगे पाटिल इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या एक्सेप्ट कर लिए हैं, और इससे आगे का प्रोसीजर क्या होगा, क्या ये जो 10% आरक्षण कोर्ट में टिक सकेगा, इन्हीं सब सवालों के साथ हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।